जय श्री केदार। हम अभी 2025 में केदारनाथ धाम का यात्रा करके आए हैं। तो केदारनाथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और केदारनाथ में आपका कितना का बजट लगता है, यह सभी जानकारी हम आपको देंगे। और केदारनाथ मंदिर के पास में एक भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि माना जाता है कि यदि भैरव बाबा का मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं तो केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको सभी जगहों को दिखाएंगे और सबसे पहले आपको हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम जब केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए गए थे तो हम ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। और यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आप जाइएगा हरिद्वार, तो वहाँ पे आपका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आप हरिद्वार से जब सोनप्रयाग जाते हैं तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन आपका चेक होता है। तब उसके बाद में आपको गौरी कुंड जाएंगे और वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करने के बाद में जब केदारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिखाकर एक टोकन लेना होता है। और यह टोकन रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन कराना। और उसके बाद में आपको महादेव का दर्शन करने दिया जाता है। केदारनाथ का जो बजट है हम आपको कम से कम बजट बताएंगे। मेरा कोशिश रहेगा कि हम कम से कम बजट आपको बताएं। तो जैसे कि यदि आप दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं तो 350 रुपये का टिकट होता है। और हम बिहार बेतिया से हैं तो मेरा 840 रुपये का टिकट था मुरादाबाद तक का, और मुरादाबाद से हरिद्वार गए थे तो 60 रुपये का टिकट था और हरिद्वार पहुँचे। और यदि दिल्ली से आते हैं तो आपका टिकट 350 रुपये होगा। और हरिद्वार पहुंचने के बाद में आपको रूम 200 रुपये से स्टार्ट है, तो आप 200 रुपये का भी रूम ले सकते हैं। और आपका खाना का जो प्लेट होगा वह थाली होगा, 130 रुपये का थाली था, तो आप खाना खा सकते हैं। सुबह में हरिद्वार से केदारनाथ के लिए आपको बस निकलता है जिसका किराया होता है 550 रुपया, तो आप आसानी से जा सकते हैं। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप हरिद्वार से ही रजिस्ट्रेशन करा ले, जो कि निःशुल्क होता है। और वहाँ से जब बस निकलता है तो रास्ते में बस रुकता है, क्योंकि 7-8 घंटे का सफ़र होता है और ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो आपका बीच में खाने का जो है 120 रुपये में थाली मिलता है, तो आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं। और आपको लिया सुबह में यदि आप 6 बजे निकलते हैं तो शाम को आपको लाकर वहाँ पे सोनप्रयाग में आपको छोड़ेगा। सोनप्रयाग से पहले ही सीतापुर में गाड़ी रुक जाती है बस, उससे आगे बस नहीं जाता है। तो सीतापुर में भी आप चाहिएगा रुकने के लिए तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। थोड़ा दूर आगे ही सोनप्रयाग है। और सोनप्रयाग से आपको जाना होता है गौरी कुंड, जो कि 5 किलोमीटर का रास्ता है। और आप सोनप्रयाग से गौरी कुंड जाते हैं तो उसका किराया 50 रुपया है, तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। और सोनप्रयाग में भी आपका जो रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं पहले से, वो चेक किया जाता है। तो आप जब सोनप्रयाग में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपका 150 रुपया से रूम स्टार्ट है। आप 150 रुपया से लेकर के आपको जितना अच्छा लगे उतना तक रूम ले सकते हैं। और हम आपको सभी लास्ट में आपको सभी काउंट करके बता देंगे कितना का बजट लगेगा। और सोनप्रयाग में आपको 150 रुपये में रूम मिलता है। और वहाँ से आप गौरी कुंड में भी आप जाइएगा रुकने के लिए, गौरी कुंड में भी आपको 150 रुपये मिल जाएगा। और आपका जैसे सुविधा आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, गौरी कुंड में भी रुक सकते हैं। और जब आप वहाँ पे खाना खाइएगा तो 220 रुपये में अनलिमिटेड खाना रहता है, आपका पेट भर जाएगा, आराम से खा सकते हैं। और सुबह जब आप गौरी कुंड से केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं तो बीच में जो आपको खाना है पीना है, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है क्या खाते हैं पीते हैं। जब आप केदारनाथ ऊपर पहुँचते हैं, जब आप पूरा ट्रैकिंग करने के बाद में जब केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे कैंप लगा हुआ है। तो हम लोग 6 पर्सन थे लोग, तो कैंप लिए हुए थे लोग, तो 400 रुपये आया था, 2400 रुपया था, जो कि पर पर्सन 400 रुपया। और आप सिंगल पर्सन है तो 500 रुपया में आसानी से वहाँ पे बेड मिल जाएगा, 400 से 500 से के आसपास में आपको मतलब मिल जाएगा। और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और वहाँ पे 250 रुपये में थाली रहता है खाना का, जो कि आप खाइएगा पेट भर जाएगा। केदारनाथ में जब आप कैंप लेते हैं तो उसी जस्ट बगल में आपको बाथरूम वाथरूम सभी चीज़ों की सुविधा दिया जाता है। लेकिन जैसे कि यदि आपको वहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा, यदि आपको गर्म पानी चाहिए तो
पर बाल्टीन के हिसाब से 100 रुपये मिलता है। आपको 2 बाल्टीन चाहिए तो 200 रुपया रहेगा।